स्टूडेंट्स, आज आपने पढ़ना है वाटर एज आ सॉल्वेंट। आज का आपका टॉपिक है वाटर एज आ सॉल्वेंट। वाटर को एज आ सॉल्वेंट आपने पढ़ना है कि वाटर एज आ सॉल्वेंट किस तरह एक्ट करता है। ठीक है, तो वाटर एज आ सॉल्वेंट में सबसे पहले तो ये कि वाटर जो है अपने अंदर, वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है और इसके बिहाइंड क्या रीज़न है कि वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों कहते हैं। तो वाटर अपने अंदर बहुत सारे मिनरल्स को डिसॉल्व करने की एबिलिटी रखता है, इस वजह से इसको कहा जाता है यूनिवर्सल सॉल्वेंट। बिकॉज इट कैन डिसॉल्व more number of मिनरल्स। ठीक है, क्योंकि ये अपने अंदर ऑलमोस्ट ऑल मिनरल्स को डिसॉल्व करने की एबिलिटी रखता है, इस वजह से इसको कहते हैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट। अब आपने पढ़नी है वाटर के यूनिवर्सल सॉल्वेंट होने के पीछे वाटर की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कुछ रीजंस हैं। तो अब आपने वन बाय वन उन रीजंस को, उन प्रॉपर्टीज को पढ़ना है कि वाटर के यूनिवर्सल सॉल्वेंट होने के पीछे कौन सी प्रॉपर्टीज इन्वॉल्व हैं। तो अब आपने जो टॉपिक पढ़ना है वो है प्रॉपर्टीज। ठीक है, प्रॉपर्टीज जो कि इन्वॉल्व हैं बिहाइंड यूनिवर्सल सॉल्वेंट होने के पीछे। प्रॉपर्टीज बिहाइंड वाटर which act as यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ठीक है, वाटर के यूनिवर्सल सॉल्वेंट होने के पीछे कौन सी प्रॉपर्टीज हैं वाटर की? वो 2 प्रॉपर्टीज हैं। वन बाय वन अब आपने उन 2 प्रॉपर्टीज को पढ़ना है। फर्स्ट वन इज पोलर नेचर ऑफ वाटर। ठीक है, पोलर नेचर ऑफ वाटर। और उसके बाद सेकेंड प्रॉपर्टी है एक्सेप्शनल हाइड्रोजन बॉन्डिंग एबिलिटी। ठीक है, एक्सेप्शनल हाइड्रोजन बॉन्डिंग एबिलिटी। ठीक है, तो ये है आपकी नेक्स्ट जो है आपने जो के पढ़ना है। अब वन बाय वन हम इन दोनों को पढ़ेंगे। सबसे पहले आप पढ़ोगे पोलर नेचर ऑफ वाटर। पोलर नेचर ऑफ वाटर के अंदर जो सबसे पहली चीज़ है वो ये है कि वाटर मॉलिक्यूल पोलर है। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल पोलर है। आपको मालूम है, आप लोगों ने 9th में पढ़ा हुआ है कि वाटर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है और इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो सबसे पहले तो आपका फर्स्ट पॉइंट जो है वो ये है कि वाटर हैज़ पोलर नेचर। वाटर हैज़ पोलर नेचर। और आपको मालूम है कि वाटर की पोलर नेचर क्यों होती है? वन एंड बिकम पार्शली पॉजिटिव एंड द सेकेंड एंड वुड बिकम पार्शली नेगेटिव। और उसकी रीज़न क्या है? ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोजन एंड एटम। वाटर हैज़ पोलर नेचर। वन एंड ऑफ द मॉलिक्यूल बिकम वन एंड ऑफ मॉलिक्यूल become partially positive, while the other end would become partially negative। और इसके बिहाइंड क्या रीजंस हैं? ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ठीक है, आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल
नेगेटिव चार्ज आ जाता है। उसके बाद आपने पढ़ना है कि पोलर नेचर ऑफ वाटर की वजह से इसके अंदर सब्सटेंसेस किस तरह डिसॉल्व होते हैं। तो आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड। तो जिन सब्सटेंसेस में आयनिक बॉन्ड होता है उनको हम कहते हैं आयनिक सब्सटेंसेस, और जिनमें कोवेलेंट बॉन्ड होता है उनको हम कहते हैं कोवेलेंट सब्सटेंसेस। ठीक है, तो आयनिक सब्सटेंसेस जो होते हैं, कौन से सब्सटेंसेस? आयनिक सब्सटेंसेस जो होते हैं जिनमें आयनिक बॉन्ड होता है उनको हम पोलर सब्सटेंसेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पोलर सब्सटेंसेस भी हम उनको कहते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड, जैसे सोडियम क्लोराइड नमक जो हम यूज़ करते हैं, चूंकि उसमें आयनिक बॉन्ड होता है, आप लोगों ने 9th में पढ़ा है, तो वो आयनिक सब्सटेंस है और आयनिक सब्सटेंसेस को हम पोलर सब्सटेंसेस भी कहते हैं। उसमें आपने जब आपने पढ़ा था आयनिक बॉन्ड, तो आपने पढ़ा था कि सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, और इसको हम कहते हैं क्लोराइड। क्या कहते हैं? क्लोराइड। तो ये सोडियम क्लोराइड, ये जो पोलर सब्सटेंसेस हैं वाटर के अंदर किस तरह सोल्यूबलाइज होते हैं, किस तरह डिसॉल्व होते हैं। देखो, जब यूं ही हम ये पोलर सब्सटेंसेस को वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो वाटर में आपको पता है, जैसे ये वाटर है H2O, ठीक है, मैं इसको यहाँ बना देती हूँ। H2 आपको पता है ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। ठीक है, तो इसमें सोडियम पे पॉजिटिव और क्लोरीन पे नेगेटिव। तो जो ही हम सोडियम क्लोराइड को किसी भी पोलर सब्सटेंस को वाटर में डिसॉल्व करेंगे, वाटर में डालेंगे, तो वाटर का नेगेटिव एंड विच इज़ ऑक्सीजन, और जो पोलर सब्सटेंस का पॉजिटिव एंड है सोडियम, इसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इस पॉइंट को आपकी बुक में किस तरह बताया हुआ है कि जो ही हम पोलर सब्सटेंसेस को वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो जो सब्सटेंस है उसकी पॉजिटिव एंडिंग वाटर की नेगेटिव एंडिंग के साथ एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप करती है, और उस सब्सटेंस की नेगेटिव एंडिंग वाटर की पॉजिटिव एंडिंग के साथ यानी हाइड्रोजन के साथ एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप करती है। ठीक है, डेवलप किस तरह करती है मैं वो आपको बताती हूँ, डायग्राम के थ्रू समझाऊंगी। तो डायग्राम किस तरह है, तो आपकी बुक में कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ है कि ये है सोडियम, ये है पॉजिटिव एंड और ये है नेगेटिव एंड। ठीक है, तो इसको सपोज कर लो ये सोडियम है और ये इसको सपोज कर लो ये क्लोरीन है, क्लोराइड है। इससे आपको ज़्यादा अच्छा समझ आएगा इस एग्जाम्पल को यूज़ करके। तो जो ही हम सोडियम क्लोराइड को यानी पोलर सब्सटेंसेस को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये जो इसकी पॉजिटिव एंडिंग है, इसकी वाटर की नेगेटिव एंडिंग के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होती है। किस तरह? हम वाटर का मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक है, इस तरह बनाते हैं। ये वाटर का हमने मॉलिक्यूल बनाया, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगी। सेम हियर, यहाँ से एक और वाटर मॉलिक्यूल इसको सराउंड करेगा, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव है, यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगी। अब जो उसका नेगेटिव सब्सटेंस, वो जो हमारा पोलर सब्सटेंस है, उसका जो नेगेटिव एंडिंग है, सपोज कि वो क्लोराइड है, तो उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो वाटर के साथ डेवलप होगी वो उसकी पॉजिटिव एंडिंग के थ्रू होगी। तो अब हम वाटर मॉलिक्यूल को इस तरह बनाते हैं, हम उसकी जो पॉजिटिव एंडिंग है उसको इस तरफ बना देते हैं और नेगेटिव एंडिंग को इस तरफ बना देते हैं, तो इनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगी। सेम हेयर। और अब हम यहाँ भी एक वाटर का मॉलिक्यूल बनाते हैं और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, और यहाँ पे भी होगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप ड्यू टू ऑपोजिट चार्जेस। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव ऑपोजिट चार्जेस की वजह से उस सब्सटेंस का पॉजिटिव एंड वाटर के नेगेटिव एंड के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप करेगा, और उस सब्सटेंस का नेगेटिव एंड वाटर के पॉजिटिव एंड के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगा। आप लोगों ने 9th में पढ़ा है, जैसे सोडियम क्लोराइड है, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है इसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कौन सी फोर्स है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, ये आप लोगों ने 9th में पढ़ा हुआ है। ठीक है, आयनिक बॉन्ड में आपने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, यानी ये आयंस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और ये जो न्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो रही है
ये जो न्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो रही है, इस न्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कहेंगे आयन डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आयन डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब इसको आयन डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्यों बोलते हैं? देखो ये आयन्स है, ठीक है, ये Na पॉजिटिव हो गया, Cl नेगेटिव हो गया, ये क्या है? आयन्स है, आयन। और ये देखो ये एक डाइपोल है, क्या है? वाटर एक डाइपोल है। डाइपोल क्या होता है? जिस ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें पोल्स बने और पोल्स पॉजिटिव पोल भी हो और नेगेटिव पोल भी हो, दो पोल्स बने, पॉजिटिव पोल भी नेगेटिव पोल भी, तो इसी को कहते हैं डाइपोल। डाई मीन टू पोल्स बन रहे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव पोल, तो इनको कहते हैं डाइपोल्स। वाटर एक डाइपोल है, तो वाटर एक डाइपोल है और एक आयन के दरमियान ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो रही है इसको कहते हैं आयन डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब देखो हमने उस सब्सटेंस को वाटर के अंदर डाला, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो गई। अगर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होगी, अगर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होगी, ये जो आयंस के बीच यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, आयन के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इससे अगर ये वाली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आयन डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अगर ये स्ट्रांग होगी, तो ये मॉलिक्यूल, ये जो सब्सटेंस है, ये दरमियान में से ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये ख़त्म हो जाएगी और ये आयन अलहदा हो जाएगा और ये आयन अलहदा हो जाएगा। बस उसकी एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि ये जो आयन डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अगर ये स्ट्रांग होगी, ये इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की निस्बत ये स्ट्रांग होगी, तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये ख़त्म हो जाएगी और आयन जो होगा, नेगेटिव आयन उस तरफ मूव कर जाएगा और पॉजिटिव आयन उस तरफ मूव कर जाएगा। फिर जब ये आयन्स अलग-अलग मूव कर जाएंगे तो उनको चारों तरफ से वाटर मॉलिक्यूल सराउंड कर लेंगे। किस तरह, वो मैं अभी आपको बताती हूँ। तो इन केस अगर आयन डाइपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट कर जाती हैं, वो स्ट्रांग है इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की निस्बत, तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ख़त्म हो जाएगी और ये आयन्स अलग-अलग हो जाएंगे। सपोज ये पॉजिटिव आयन है और सपोज ये नेगेटिव आयन है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी सोडियम क्लोराइड की, सोडियम और क्लोराइड, तो इसको चारों तरफ से वाटर मॉलिक्यूल किस तरह सराउंड कर लेंगे? दो वाटर मॉलिक्यूल्स ने तो ऑलरेडी सराउंड किया हुआ है, इसके अलावा और वाटर मॉलिक्यूल्स भी इसको कर लेंगे सराउंड। किस तरह कर लेंगे? इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पे एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगी। सेम हेयर, यहाँ पे ऑक्सीजन, इधर हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के ऊपर आपको पता है पार्शियल नेगेटिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगी, यहाँ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगी पार्शियल पॉजिटिव, सॉरी पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है, तो ये इस सोडियम आयन को, सपोज ये सोडियम आयन है, तो अगर कोई भी पॉजिटिव आयन है तो उसको चारों तरफ से वाटर मॉलिक्यूल इस तरह सराउंड कर लेंगे। और अगर ये एक नेगेटिव आयन है, सपोज ये क्लोराइड आयन है, तो इसको भी चारों तरफ से वाटर मॉलिक्यूल सराउंड कर लेंगे, बट अपनी पॉजिटिव एंडिंग से। यहाँ पे नेगेटिव एंडिंग से सराउंड किए तो यहाँ पे पॉजिटिव एंडिंग से कर लेंगे सराउंड। ठीक है, तो हम इसको कर लेते हैं इस तरह। सपोज ये वाटर मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव, यूं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगी, इस तरह फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगी। यहाँ पे भी एक वाटर मॉलिक्यूल है और इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगी, यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगी, यहाँ पे भी इसी तरह की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो डेवलप होगी। मैं ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव बार बार राइट नहीं करी क्योंकि आपको मालूम है और मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन। तो ये जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन मैंने डॉटेड लाइन से जो शो की हैं, ये हैं आयन डाइपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो जब भी आयन डाइपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट कर जाएंगी, स्ट्रॉन्ग होंगी, देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो आपका जो सब्सटेंस है वो वाटर के अंदर सॉल्यूबल हो जाएगा। इसको आप लोगों ने 9th में पढ़ा हुआ है। किस तरह आपने पढ़ा था कि सॉल्युबिलिटी तभी होती है, तो ये जो है ये सॉल्यूट है, ठीक है, ये सब्सटेंस क्या है? सॉल्यूट। ये क्या है? सॉल्वेंट। ठीक है,
आपने पढ़ा था कि एक तो सॉल्वेंट की आपस में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं और एक सोल्यूट मॉलिक्यूल्स की आपस में फोर्सेस होती हैं, और एक जो नई फोर्सेस बनती हैं वो होती हैं सोल्यूट सॉल्वेंट फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो ये वही है सोल्यूट सॉल्वेंट फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो जब भी ये पावरफुल होंगी, ये डोमिनेट कर जाएंगी सोल्यूट सॉल्वेंट फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पर, तो सोल्युबिलिटी होगी। तो इस तरह ये जो पोलर सब्सटेंसेस हैं ये वाटर के अंदर डिसॉल्व होंगे, ठीक है। तो उसके बाद आपने पढ़ना है, ये तो था कि आयनिक बॉन्ड आपने पढ़ा, कोवलेंट बॉन्ड आपने पढ़ा 9th में। तो आयनिक बॉन्ड जिन सब्सटेंसेस में है वो आयनिक सब्सटेंसेस, और जिनमें कोवलेंट बॉन्ड है वो है कोवलेंट सब्सटेंसेस। तो अब जो है आयनिक सब्सटेंसेस किस तरह वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं, वाटर की किस प्रॉपर्टी की वजह से, पोलर नेचर ऑफ वाटर की वजह से। तो कोवलेंट सब्सटेंसेस वाटर की किस प्रॉपर्टी की वजह से वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं, अब आपने पढ़ना है वो। कोवलेंट बॉन्ड आप लोगों ने 9th में पढ़ा कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। आप लोगों ने कोवलेंट बॉन्ड जब 9th में पढ़ा था तो उसकी टाइप्स भी पढ़ी थी, ठीक है। टाइप्स आपने पढ़ी थी पोलर कोवलेंट बॉन्ड एंड नॉन पोलर, पोलर कोवलेंट बॉन्ड एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो कोवलेंट बॉन्ड जिन सब्सटेंसेस में होगा उनको बोलेंगे कोवलेंट सब्सटेंसेस। तो चूंकि कोवलेंट बॉन्ड की आगे फर्दर टाइप्स हैं, तो वो सब्सटेंसेस जिनमें पोलर कोवलेंट बॉन्ड होगा उनको बोलेंगे पोलर कोवलेंट सब्सटेंसेस, और वो सब्सटेंसेस जिनमें नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड होगा उनको बोलेंगे नॉन पोलर कोवलेंट सब्सटेंसेस। तो जो नॉन पोलर कोवलेंट सब्सटेंसेस होते हैं, कौन से नॉन पोलर कोवलेंट सब्सटेंसेस, जैसे हो गया बेंजीन हो गया, जैसे हो गया ऑक्टेन हो गया, ठीक है। तो ये वाटर के अंदर सॉल्युबलाइज नहीं होते, डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर, ठीक है, डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर, ये वाटर के अंदर डिजॉल्व नहीं होते, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनमें पोल्स नहीं बनते, ठीक है। और इसकी रीजन क्या है? बिकॉज दे डोंट हैव पोलर एंड्स, बिकॉज दे डोंट हैव पोलर एंड्स, ठीक है। क्योंकि इनमें पोलर एंड्स, पॉजिटिव और नेगेटिव एंडिंग नहीं बनती, पोलर एंड्स नहीं होते, इस वजह से ये वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होते। लेकिन जो होते हैं पोलर कोवलेंट सब्सटेंसेस, इसमें शुगर आ जाता है, इसमें अल्कोहल आ जाता है, ये वाटर के अंदर डिसॉल्व होते हैं। और उसके बिहाइंड वाटर की कौन सी प्रॉपर्टी है? वो है एक्सेप्शनल हाइड्रोजन बॉन्डिंग एबिलिटी ऑफ वाटर, ठीक है। वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ये तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब आपने इसको समझना है। देखो, आपको पता है कि वाटर का स्ट्रक्चर क्या है, कुछ इस तरह का वाटर का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। कुछ इस तरह का वाटर का स्ट्रक्चर होता है कि वाटर के दो तरफ हाइड्रोजन होती है और दो इसके ऊपर होते हैं लॉन पेयर। क्या होते हैं? लॉन पेयर, ठीक है। लॉन पेयर को आपको पता है हम लॉन पेयर को हम एज अ नेगेटिव चार्ज कंसीडर करते हैं। क्या कंसीडर करते हैं? नेगेटिव चार्ज कंसीडर करते हैं। और हाइड्रोजन के ऊपर आपको पता है कि कौन सा चार्ज होता है? पार्शियल पॉजिटिव। क्या होता है? पार्शियल पॉजिटिव। और ये जो नेगेटिव चार्ज है इसको हम कंसीडर करते हैं, और ये जो लॉन पेयर है इसको हम कंसीडर करते हैं एज अ नेगेटिव चार्ज। तो वाटर अपने जैसे वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, किस तरह वाटर अपने गिर्द चार वाटर मॉलिक्यूल्स को अरेंज करता है थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। किस तरह? देखो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, ये वाटर का दूसरा मॉलिक्यूल, इसके ऊपर आपको पता है हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, और ये जो है लॉन पेयर इसको हम नेगेटिव चार्ज कंसीडर करते हैं। तो वाटर के एक मॉलिक्यूल के लॉन पेयर की दूसरे मॉलिक्यूल के जो होता है हाइड्रोजन, उसके साथ एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होती है, और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ये आप लोगों ने 9th में पढ़ा है, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उसके बाद ये भी सेम हेयर, यहाँ भी ऐसे ही होता है। तो यहाँ पर किस तरह होगा कि ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन, और इस हाइड्रोजन और इस लॉन पेयर के बीच जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगी, ठीक है। उसके बाद ये जो तो वाटर को दो तरफ से जो है दो वाटर मॉलिक्यूल्स ने
हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू अटैच कर रखा है, और यहाँ पे भी ऐसा ही होगा। वो यहाँ पे क्या होगा कि वाटर चूंकि इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव है तो वाटर की नेगेटिव एंडिंग जो होगी उसके साथ इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगी। और यहाँ पे भी ऐसा ही होगा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस एंड से होगी, नेगेटिव एंड, और वो है ऑक्सीजन। ठीक है, अब देखो ये सारी क्या है, ये डॉटेड लाइन से मैंने शो की है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। वाटर अपने गिर्द 4 वाटर मॉलिक्यूल्स को अरेंज करके रखता है थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू ये 4 वाटर मॉलिक्यूल्स को अरेंज करके रखता है। इसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये पोलर कोवेलेंट सब्सटेंसेस को अपने अंदर डिसॉल्व कर सकता है। ठीक है, अब देखो ये एक टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर है। टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर किस तरह कि यूं सेंटर में, यहाँ पे ये सेंटर में वाटर का मॉलिक्यूल है, ये वाटर का मॉलिक्यूल बिल्कुल यूं सेंटर में है। ठीक है, और इसके इस तरफ भी जो है वाटर मॉलिक्यूल है, इस तरफ भी वाटर मॉलिक्यूल है, इस तरफ भी वाटर मॉलिक्यूल है, एक ऊपर वाटर मॉलिक्यूल अटैच होता है बिल्कुल यूं। ठीक है, इस तरह ये यूं। ठीक है, देख रहे हो ये इस तरह कि एक ये वाटर मॉलिक्यूल है, एक इस तरफ वाटर मॉलिक्यूल है, एक ये इस तरफ, और एक यूं ऊपर की तरफ वाटर मॉलिक्यूल। इस तरह के स्ट्रक्चर को कहते हैं टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर। तो वाटर ने टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर के थ्रू जो है अपने गिर्द 4 वाटर मॉलिक्यूल्स को किया हुआ है अरेंज थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और अब ये वाटर जो है पोलर कोवेलेंट सब्सटेंसेस जैसे शुगर हो गया, अल्कोहल हो गया, इनको कैसे डिसॉल्व करता है, वाटर जो है इनके साथ, इन पोलर कोवेलेंट सब्सटेंसेस के साथ बनाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। बिल्कुल इसी तरह जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बना हुआ है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना के इन पोलर कोवेलेंट सब्सटेंसेस को अपने अंदर कर लेता है डिसॉल्व। तो ये थी वाटर की 2 प्रॉपर्टीज जिनकी वजह से वाटर जो है ना सिर्फ आयनिक सब्सटेंसेस को डिसॉल्व करता है बल्कि पोलर कोवेलेंट सब्सटेंसेस को भी डिसॉल्व करता है, और नॉन पोलर कोवेलेंट सब्सटेंसेस को डिसॉल्व नहीं करता। तो ये जो पोलर कोवेलेंट सब्सटेंसेस है जिसमें अल्कोहल आ जाता है, जिसमें शुगर आ जाता है, इन पोलर कोवेलेंट सब्सटेंसेस को आपकी बुक में लिखा हुआ है पोलर नॉन आयनिक। ठीक है, पोलर नॉन आयनिक। ठीक है, पोलर नॉन आयनिक सब्सटेंसेस। ठीक है, पोलर नॉन आयनिक सब्सटेंसेस को क्यों बोल रहा है, देखो इनमें कोवेलेंट बॉन्ड होता है, आयनिक तो नहीं होता, तो ये क्या है, नॉन आयनिक। ठीक है, और पोलर ये हैं। ठीक है, जैसे आयनिक पोलर होते हैं तो ये भी क्या है, पोलर हैं, बट ये नॉन आयनिक पोलर हैं। ठीक है, आयनिक पोलर नहीं है, नॉन आयनिक पोलर हैं। इनमें आयनिक बॉन्ड नहीं होता, इनमें कोवेलेंट बॉन्ड होता है, तो इनको कहते हैं नॉन आयनिक पोलर सब्सटेंसेस भी कह सकते हैं, और पोलर कोवेलेंट सब्सटेंसेस भी बोल सकते हैं। होप सो आपको टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। अल्लाह ब्लेस यू।